नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। हर बार हर वीडियो में मैं कुछ नई नई चीज़ें आपके साथ साझा करती हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। तो अभी मैंने पिछले ही सेशन में कहा था मैं कुछ फाइनेंशियल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने पीपीएफ के बारे में आपको बताया था कि इस कोरोना महामारी के काल में आपको पीपीएफ को आंशिक निकासी करनी चाहिए या कर्ज लेना चाहिए। इसी तरह से आज मेरा जो सेकंड मुद्दा है वो है बीमा पॉलिसी। हम सबके पास, ऑलमोस्ट सभी के पास बीमा पॉलिसीज़ हैं, पर इस कोरोना महामारी के काल में क्या हुआ, या तो हमारी सैलरीज कम हो गई या हमारे जो हैं जॉब से छटनी हो गई। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इन जो हमने इन्वेस्टमेंट्स अपनी चालू कर रखी थी उनको क्या किया जाए, उनको रिव्यू करके उनके बारे में कौन सा डिसीजन कैसे लिया जाए कि उन बीमा पॉलिसियों को चालू रखा जाए या उनको सरेंडर किया जाए या उनके ऊपर कर्ज लिया जाए। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाती हूँ कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी सपोज ₹1,00,000 पर मंथ है और उसकी जो जो सैलरी की डिडक्शन है वो 50% हो गई। तो अब उसको 50,000 मिल रहा है, तो 50,000 जब मिलेगा तो उसको अपने घर के खर्चे उसने उस हिसाब से सेट किए हुए थे, अपनी चीज़ें सारी उस हिसाब से सेट करी हुई थी। और नई एकेडमिक सेशन में बच्चों की फ़ीसें तो पूरी लग रही हैं, उन फीसों में कोई कटौती नहीं है। अब जब वो बंदा अपने सारे खर्चों की कैलकुलेशन करता है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई स्कोप नहीं करता। तो उस समय पे वो इंसान क्या करे? अब या तो उसमें दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो पुरानी पॉलिसियों को बंद किया जाए या उनको सरेंडर कर दिया जाए या उन पॉलिसियों के अगेंस्ट कर्ज लिया जाए। तो क्या किया जाए कि हमें नुकसान जो है वो कम से कम हो? नुकसान तो होगा ही, क्योंकि जब भी हम किसी चलती हुई चीज़ को बंद करेंगे या इन्वेस्टमेंट्स का कुछ सिस्टम ऐसा करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान तो होगा ही होगा। तो आरडीआई क्या कहते हैं कि कोरोना के कारण जो है लोग आर्थिक मंदी की वजह से जो है पॉलिसियाँ सरेंडर कर रहे हैं या जो है पॉलिसी धारक उधार ले रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पॉलिसी को सरेंडर करने का क्या मतलब है। कि हमने बीमा जो धारक है, बीमा जो कंपनी है, उससे एक टाइम लिमिट फिक्स किया था कि हम इतने टाइम तक आपको बीमा प्रीमियम देंगे। और बीमा कंपनी ने हमें ये एश्योरेंस दी थी कि हम आप इतने साल तक बीमा प्रीमियम देंगे तो आपको इतनी वैल्यू आपकी पॉलिसी पूरी होने पर मिलेगी। पर चूंकि अब हम लोगों की स्थितियां वैसी नहीं है कि हम जो है बीमा पॉलिसी का जो प्रीमियम है पूरे टर्म तक अदा कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी बीमा पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। मतलब बगैर बीमा पॉलिसी की अवधि को पूरा किए बिना पॉलिसी को बंद कर देना, बगैर बीमा प्रीमियम चुकाए। तो क्या डिसीजन सही है? किसी भी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जिस दिन हम इसको बंद करते हैं उस दिन उसके अगेंस्ट हमें कैश वैल्यू क्या मिलेगी, वो सरेंडर वैल्यू होती है। सपोज हमने ₹4,00,000 प्रीमियम दिया, ठीक है, वो ₹4,00,000 प्रीमियम हमने 5 साल से दिया। अब अगर आप समय से पहले पॉलिसी बंद कर रहे हैं तो आपको उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। तो आपने जो ₹5,00,000 या ₹4,00,000 दिए 5 सालों में, तो बीमा कंपनी कहती है कि अगर आपने, वो पहले से आपके चार्ट में लिखा हुआ होता है, हम उस टाइम पे जब बीमा पॉलिसी लेते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि इतनी सरेंडर वैल्यू कि आपने अगर 5 साल से पहले पॉलिसी बंद करी तो आपको 4 लाख आपने प्रीमियम दिया तो आपको ये ₹2.5 लाख या ₹2.25 लाख आपको मिलेगा या कुछ और मिलेगा। तो समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपको उससे मिलने वाला लाभ है उसमें कटौती हो जाएगी जो अगर हम पॉलिसी पूरे समय पर चलाते तो हमें मिलता। और जैसे हमें उसका बोनस भी मिलना था या और चीज़ें भी मिलनी थी तो वो भी हमारा जो है कम होगा। प्रीमियम बंद होने के कारण क्या है, सरेंडर वैल्यू हमें जो है वो बहुत कम मिलेगी। तो उसमें जैसे अब अगर हम यूलिप्स हमने कोई लिए हुए हैं तो यूलिप्स में अगर हम प्रीमियम बंद करते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 5 साल तक सरेंडर वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। मतलब आज हमने सरेंडर करी, हम 5 साल बाद सरेंडर वैल्यू हासिल कर देंगे कि हम आगे प्रीमियम नहीं दे पाएंगे, कि ठीक है हम अब का खर्चा मैनेज कर लेंगे, हम आपसे अपनी पॉलिसी का पैसा वापस नहीं मांग रहे, तो वो हम यूलिप में कर सकते हैं। जबकि एंडोमेंट और जो मनी बैक जैसी पॉलिसीज़ हैं उनमें आप 3 साल आपने प्रीमियम चुकाया, उसके बाद आप पॉलिसी बंद कर सकते हैं। अगर आपको 3 साल नहीं हो और अब आप पॉलिसी की प्रीमियम देने की स्थिति में नहीं है तो आप पॉलिसी बंद भी कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर इनमें चूंकि लॉक इन नहीं होता इसलिए पॉलिसी
आप बंद तो कभी भी कर सकते हैं, पर जब आपको पैसे उसके अगेंस्ट मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। गारंटी शुदा सरेंडर वैल्यू कहाँ मिलती है? जहाँ 10 या 10 से अधिक साल आपकी जो है पॉलिसीज़ होती हैं, 10 या 10 से ज़्यादा साल वाली, तो उसमें कम से कम अगर आपने 3 साल प्रीमियम दिया है तो आपको मिनिमम एक सरेंडर वैल्यू मिलती है। जहाँ पे पॉलिसी 10 साल से कम की होती है तो वहाँ कम से कम 2 साल का प्रीमियम आपको चुकाना पड़ता है। तो अब हमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि एक निश्चित समय तक हमने प्रीमियम का भुगतान किया, तो जो आपके पॉलिसी के कुल प्रीमियम का 30% होना चाहिए। तो इसमें पहले साल जो आपने प्रीमियम अदा किया वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ईयर प्लस 2 साल 3 साल और, तो आपको सरेंडर वैल्यू जो है वो फिर भी कुछ ठीक ठाक मिल जाएगी। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न होता है, जैसे जैसे सम एश्योर्ड बोनस, पॉलिसी टर्म और अदा किए गए प्रीमियम के ऊपर जो है आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है। अमूमन जो नॉन सरेंडर वैल्यू जो है वो सारे प्रीमियम अदा करने के बाद आपको मिलती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि हम पॉलिसी के ऊपर कर्ज लें या अब एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर करें या उसके अगेंस्ट कर्ज लें। तो जीवन बीमा पॉलिसी की जितनी सरेंडर वैल्यू है उसके अगेंस्ट आपको कर्ज भी मिल सकता है, पर वो जो कर्ज है वो बड़ी छोटी अवधि का होता है। हर बीमा पॉलिसी की अलग अलग जो है इंटरेस्ट की दरें भी रहती हैं और हर कंपनी के आधार पर ये अलग अलग भी रहता है। सरकार का इसके ऊपर नियंत्रण भी कोई नहीं है। अब डिपेंड करता है आपके पास पॉलिसी कितनी है, आपकी सरेंडर वैल्यू कितनी बन रही है और क्या आप 3 से 6 महीने में दोबारा से पॉलिसी को रिकूप कर पाएंगे, दोबारा से चला पाएंगे। अगर आप दोबारा से चला पाएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट फालतू देना पड़ रहा है तो आप पॉलिसी के ऊपर कर्ज ले लें। पर अगर आपको लग रहा है कि अभी आने वाले समय में आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं होने वाली है, तो पॉलिसी को सरेंडर करके पॉलिसी के पैसे लेना ही उचित है। अननेसेसरी का बोझ अपने ऊपर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कर्ज लेंगे तो कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो वो आप अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको अगर आप 3 से 6 महीने में दोबारा से अपनी परिस्थितियाँ रिवैम्प कर लेते हैं तो ठीक है, फिर आप कर्ज ले लें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप पॉलिसी को सरेंडर करने में ही भलाई है। और पॉलिसी में देनदारी कम हो, वित्तीय देनदारी कम हो, तभी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए। अगर आपके पास दूसरी जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है तो आपको इस बीमा पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल के लिए भी हमें पॉलिसी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ये जो वीडियो है यहीं ख़त्म करूँगी। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब पे मैं हूँ। और अगर मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं तो drrenuarora.in पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।